क्यों मैंने बोला कि आप जय भीम बोलो। जय भीम का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा पढ़ो, हाई एजुकेशन लो और देश का शासक बनो, तब जय भीम का मतलब समझ में आएगा। जय भीम का मतलब क्या होता है? देश का शासक पाहिजे संविधान कौन बनाया? संविधान कौन बनाया? देश किसके इशारे पर चल रहा है, किसके कहने पर चल रहा है, किसके संविधान से चल रहा है? बाबा साहब महान है कि नहीं है? उन्हीं के बच्चे और बच्चियां यहाँ बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं? उन्हीं की तरह बनना है कि नहीं बनना है? बनना है। क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? ये फूल है हमारे हाथ में। कभी सोचा कि क्या खाता है? क्या खाता है? ये कैसे पैदा होगा? नीचे जमीन में क्या मिलता है उसको खाने को? सड़ा हुआ चीज। क्या मिलता? मिट्टी, खाद, जो बदबू करता है, बहुत बेकार है, अच्छा नहीं है। सड़ी हुई मिट्टी होगी, सड़ा हुआ पानी भी होगा, खाद होगा, सड़ा हुआ जो भी होगा उसमें डाल देंगे, उसमें से इतना सुंदर फूल निकल जाता है। जमीन के नीचे देखो तो खराबी चीज होता है, मिट्टी होती है, अच्छी चीज नहीं होती, लेकिन उसको एक खाकर ये हरियाली आ गई, ये इतना खूबसूरत हो गया, इतना खूबसूरत भी है, इसमें हरिद्रा भी है, रावण भी है, माधुरी भी है, अच्छा चीज है, पराग भी, सब कुछ। ऐसे ही हमारे और आपका जीवन, हम कठिनाइयों में जी सकते हैं, परेशानियों में जी सकते हैं, अच्छा खाना भी नहीं मिल सकता हो सकता, अच्छा कपड़ा भी ना मिले कोई बात नहीं, अच्छा मकान भी नहीं होगा कोई बात नहीं, बढ़िया 5 स्टार नहीं मिला कोई बात नहीं, लेकिन उसमें से उसको अपना प्रेरणा स्रोत मानोगे, आप लोगों में से ही जो हमारे जैसे कोई कमिश्नर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई कलेक्टर बनेगा, कोई गवर्नर बनेगा, कोई हाई कोर्ट का जज बन सकता है, कोई इंजीनियर बन सकता है, कोई बड़े बड़े पद पर जा सकता है, अमेरिका पढ़ सकता है, यूनाइटेड किंगडम में जाकर पढ़ सकता है, कहीं भी जा सकता है। इसके लिए स्कूल को याद रखोगे तो आप आगे जाओगे। क्या सीखने को मिला? कि फूल जो है विकट परिस्थितियों में जीता है, खराब से खराब परिस्थितियों में जीता है, बहुत ही बुरी स्थिति में जीता है, बहुत खराब खाना भी मिलता है, बहुत खराब पानी भी मिलता है, अच्छा पानी भी नहीं मिल सकता है, अच्छा जगह पर भी नहीं हो सकता है, लेकिन उसमें से रस चूस कर अपने को इतना हरा भरा कर देता है, इतना खूबसूरत कर देता है। ऐसे ही हम लोग को बनना है कि नहीं बनना है? हमेशा इस उदाहरण को, इस बात को याद रखना है कि नहीं रखना है? अपने फूलों की तरह हमेशा जो है, हमेशा खुशबू देना है, मुस्कुराना है, खुश नसीब बनना है, खुश मिजाज बनना है, खुशहालियों से भरे हुए जीवन जीना है, चाहे भले कुछ भी हो, घर में खाना अच्छा मिले ना मिले, मकान में रूम अच्छा हो या ना हो, बेड अच्छा हो या ना हो, उसको दिमाग में रखना ही अपने को रखना है। हमें आगे बढ़ना है। किस तरह आगे बढ़ना है? जैसे बाबा साहेब, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जैसे बढ़े थे, वैसे हमें बढ़ना है। वहां तक जाने के लिए, जो ऊंचाई तक जाने के लिए, इसको उदाहरण में दिल दिमाग में रखना है ना। अब मैं अपनी बात बताता हूँ। हमारे स्कूल में एक फंक्शन हुआ था, कार्यक्रम हुआ था। ऐसे ही जब हम लोग प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे थे, ऐसे ही एक फंक्शन हुआ। हम लोगों को गाने के लिए बुलाया गया, तो 2 लड़के थे हम लोग, गाना है स्वागत गीत। जब गाना गा रहे तो एक कलेक्टर आए हुए थे, श्री हम
लाल बत्ती की गाड़ी थी, उनके साथ जो पुलिस वाले थे वो आए, वो आप बच्चा बहुत अच्छा गाए, हमको बुलाया, पूछा कि गाना तो बड़े अच्छे गाए, स्वागत गीत पर बहुत बढ़िया गाए, भविष्य में क्या बनो? अपनों में क्या पता क्या बने? प्राइमरी स्कूल में 5वीं के छात्र थे, कुछ समझ में तो आता नहीं है ना? तो हमने कहा एक दिमाग है, दिमाग की बात है। हमने कहा आप इतनी बढ़िया गाड़ी से आए हो, दो पुलिस वाले हैं, ठीक, और आप इतने बड़े ऑफिसर हो, सब आपको फूल माला पहना रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, तो हम तो आप ही जैसे बनेंगे, आप जैसे बनेंगे तो उसने पता क्या कहा, हमारे जैसे बनना होगा तो आपको पढ़ना पड़ेगा, कोई बुराई नहीं, पान नहीं खाना है, सिगरेट नहीं पीनी है, गुटखा नहीं खाना है, फालतू की बातें नहीं करना है, किसी बच्चे से झगड़ा नहीं करना है, मारपीट नहीं करना है, किसी के साथ जो उलझना नहीं है, बल्कि चुपचाप स्कूल में पढ़ो, इधर आके प्रैक्टिस करो, एक्सरसाइज करो, खूब अच्छा से खेलो, फिर जाके दोबारा पढ़ो, माँ खाना देगी, खाओ, आराम से सो जाओ, सुबह उठो, बढ़िया से दांत बढ़िया से उसको मंजन करो, नींद की दातून करो, फर्स्ट क्लास का दांत, मेरा दांत भी अभी भी मैं 65 साल का हूँ, मेरा दांत देख लो, एक भी दांत टूटा नहीं है, आज भी सबसे बढ़िया दांत है हमारे, खूब हम लोग ब्रश करते थे बढ़िया से, ठीक। उसके बाद अपना कपड़ा धो, अच्छी तरह से नहाओ, अच्छे तरह से तैयार हो जाओ, घर में जो मिल जाओ खाओ, स्कूल चले जाओ। ये मन में बात बैठ गई बचपन में और दिमाग में ही गूंजता रहा, जैसे वो साहब डिप्टी कलेक्टर आके बने थे वैसे मुझे भी बनना है। हम लोग खेलते भी थे, पढ़ते भी थे, सब बातें जो बच्चों जैसे करते वैसे हम लोग करते रहे, लेकिन एक बात मेरे दिमाग में बैठी रही, मुझे वो साहब ने जो बोला था मंच पर बैठ के वैसे ही मुझे बनना है। इसका मतलब हुआ कि अचेतन मस्तिष्क में दिमाग के पिछले हिस्से पर ये बात दर्ज हो गई थी, रिकॉर्ड हो गया था, बैठ गया था। और जब हम इंटरमीडिएट पास किए तो हमारे साथ वाले जो बच्चे हैं वो लोकल कॉलेज में चले गए और मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में गया, बड़ी यूनिवर्सिटी में गया। लोगों ने कहा कि बड़ी यूनिवर्सिटी में जाओ तो पैसा खर्च होगा, और बदलाव लोग होते हैं, रैगिंग करेंगे, कपड़े फाड़ देते हैं, कपड़े उतार देंगे, वहाँ क्यों जा रहे हो, यही कॉलेज में पढ़ो। मैंने कहा कि नहीं, मुझे डिप्टी कलेक्टर बनना है। तो हमारे साथ वाले हंसते थे कि बेवकूफ़ आदमी खाने का ठिकाना है नहीं, कलेक्टर बनने जा रहा है। वो हंसते थे और वो वहीं रह गए। वहाँ रह के कोई अभी मेडिकल स्टोर खोला हुआ, कोई सब्जी की दुकान पर है, कोई मजदूर है, और मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जाने के बाद दिमाग में रहा कि मुझे कलेक्टर बनना है, तो मैं कलेक्टर ही नहीं बना, मैं कमिश्नर बना है। यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ, वहाँ मेरा लेक्चर है। ब्रिटिश पार्लियामेंट में मैंने लेक्चर दी लास्ट ईयर, जब बाबा साहब ने पहली बार बोला था, वहीं मैं भी गया, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर को मौका नहीं मिला, यहाँ के किसी सीएम को नहीं मिला है, वहाँ जाकर मैंने लेक्चर लास्ट ईयर दिया 12 नवंबर को। आप सोचो, दिमाग में बात बैठ गई, हमको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं रोक सकता, है ना। तो फिर हाथ उठा के संकल्प लो, हाथ उठाओ, सब हाथ उठाओ कि हम, बोलो, आज संकल्प लेते हैं कि हमें बहुत अच्छी पढ़ाई करनी है और हमें बहुत आगे बढ़ना है। हम किसी भी तरह से अपने संकल्प से पीछे नहीं हटेंगे। हमारे मूल निवासी बहुजन महापुरुष और बहुजन महापुरुषी ये सब हमारे आदर्श हैं। इनको हम अपना आदर्श मानकर पाखंड से मुक्त रहेंगे, अंधश्रद्धा में नहीं जाएंगे, भक्ति नहीं करेंगे, अंधविश्वास नहीं करेंगे, वैज्ञानिक सोच रखेंगे और
खूब आगे बढ़ेंगे। पुनः हम आज जेतवन बुद्ध विहार में तथागत भगवान गौतम बुद्ध के समक्ष और भारत रत्न विश्वविख्यात बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को साक्षी मानकर शपथ लेते हैं। हम बहुत ज्यादा पढ़ेंगे और जीवन में बहुत ऊंचाइयों पर जाएंगे। धन्यवाद।